गुड इवनिंग एवरीवन, सेल्फ स्टडी सिटीटेट में आप सभी का स्वागत है। यदि आप हमारे वीडियो में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आपको हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। तो आज की वीडियो है सिटीटेट और टीचर भर्ती वर्ग 3 की है, जहाँ से पर्यावरण में संबंधित इकाई 3 है। इसमें टॉपिक है पर्यावरण अध्ययन क्यों पढ़ाएं। यहाँ से जो है सिटीटेट में 3 नंबर के प्रश्न बनता है और टीचर भर्ती वर्ग 3 यानी कि सहायक शिक्षक वर्ग 3 में 2 नंबर के प्रश्न बनता है। तो यह वीडियो जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जो भी प्रश्न बनेंगे यही से बनेंगे, इससे बाहर के प्रश्न नहीं बनेंगे। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है, आप लोग शुरू से अंत तक जरूर देखें। इसी तरह से इसका जो पूरा कंप्लीट टॉपिक चाहिए तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें। यहाँ पर हम जो है इंपॉर्टेंट नोट्स ही देखेंगे, उससे संबंधित जो प्रश्न आए हुए हैं उनको देखेंगे, ताकि जो है हमारे एग्जाम में जो है प्रश्न इससे ही बनते हैं। हम लोग यहाँ थ्योरी नहीं देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पर्यावरण अध्ययन का पाठ्यक्रम के सरोकार। प्राथमिक स्कूलों में पर्यावरण अध्ययन पाठ्यक्रम के 4 प्रमुख घटकों को शामिल करने की अपेक्षा है। यानी कि बच्चों को प्राथमिक स्कूल में पर्यावरण पढ़ाने में जो है 4 प्रमुख घटक कौन कौन से शामिल करने की अपेक्षा है उनको देखेंगे। तो यहाँ से संबंधित प्रश्न हमेशा बनता ही है, बहुत इंपॉर्टेंट है। पहली अपेक्षा है मूल्यों की समझ, दूसरी अपेक्षा है अवधारणाओं की समझ, तीसरी अपेक्षा है जानकारियों का संग्रह, चौथी अपेक्षा है कौशलों का विकास। यानी कि इन्हीं चारों जो है अपेक्षाएं हैं, इनके माध्यम से बच्चों को जो है प्राथमिक स्तर में जो है पर्यावरण अध्ययन उसमें विकसित करना है। तो इससे संबंधित कौन कौन से प्रश्न बना हुआ है। पर्यावरण अध्ययन पाठ्यक्रम की अपेक्षाएं निम्न में से कौन सी है। यह 2019 में बना हुआ है सिटीटेट में। अवधारणाएं, कौशल एवं जानकारी, आदत व नैतिक मूल्य, उपरोक्त सभी। इसका सही आंसर है उपरोक्त सभी। अगला है पर्यावरण अध्ययन सीखने की प्रक्रिया में उपकरणों का सही उपयोग निम्न में से किस दृष्टिकोण से संबंधित है। तो यह सुपर टेट 2019 यानी कि सहायक शिक्षक वर्ग 3 2019 में आया हुआ है। जानकारी आधारित दृष्टिकोण, अवधारणा आधारित दृष्टिकोण, कौशल आधारित दृष्टिकोण, मूल्य आधारित दृष्टिकोण। तो यहाँ पर इसका सही आंसर जो है व्यापम ने आंसर सी को लिया है, कौशल आधारित दृष्टिकोण। अगला प्रश्न है पर्यावरण अध्ययन पाठ्यक्रम से निम्न में से कौन सी अपेक्षाएं हैं। यह सुपर टेट 2019 में पूछा गया है, यानी कि सहायक शिक्षक वर्ग 3 2 में पूछा गया है। वर्ग 3 में जो है 2019 में पूछा है। मूल्यों की समझ, अवधारणाओं की समझ, जानकारियों का संग्रह एवं कौशल, उपरोक्त सभी। इसका सही आंसर है उपरोक्त सभी। तो देखिए टॉपिक एक है, लेकिन इससे संबंधित जो है अलग अलग प्रकार से प्रश्न पूछा जा रहा है। तो 3 से 4 जो प्रश्न यहीं पर बन गया। तो वीडियो जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है और जितना यहाँ पर टॉपिक है वो सभी इंपॉर्टेंट है। जितना भी प्रश्न बनेंगे यही से बनेंगे, इससे बाहर के भी प्रश्न नहीं बनेंगे। तो आपको इस वीडियो से जो है 2 से 3 नंबर के प्रश्न देखने को जरूर मिलेंगे, चाहे वो वर्ग 3 सिटीटेट का हो चाहे टीचर भर्ती का हो। अगला प्रश्न है बच्चों को पर्यावरण अध्ययन पढ़ाया जाना क्यों आवश्यक है। नैतिकता की समझ का विकास, अवधारणाओं की गहरी समझ, पर्यावरण की जानकारी एवं महत्व देना। तो यहाँ पर एक और होता उपरोक्त सभी। तो उपरोक्त सभी जो है डी ऑप्शन सही होता, यहाँ पर छूट गए हैं, उसके लिए सॉरी। चलिए अगला देखते हैं। बच्चे का सामाजिक वातावरण उसके सीखने की प्रक्रिया को प्रभावित करता है। यह कथन संबंधित है। यह जो है सिटीटेट 2014 में पूछा गया है। जिन प्याजे से, स्किनर से, थार्नडाइक से, लेवाइगोस्की से। तो सामाजिक वातावरण यानी कि सामाजिक वातावरण किससे संबंधित है। यह जो है लेवाइगोस्की से संबंधित है। अगला है ज्ञान निर्माण या समझ के निर्माण की प्रक्रिया। तो इससे संबंधित प्रश्न जो है बनता ही है, हमेशा मोस्ट इंपॉर्टेंट है यह टॉपिक। तो देखिए सीखने की प्रक्रिया में कौन कौन से है। अनुभव प्राप्त करना, तो सीखने की प्रक्रिया में जो है अनुभव प्राप्त होते हैं। अनुभव का आपस में संबंध बनाते हैं। ये संबंध वर्गीकरण व विश्लेषण के आधार पर बनते हैं। संबंधों का ढांचा बनाते हैं। यह सब कुछ सीखने वाले के मन में होता है। जो व्यक्ति सीखता है, जो सीखने वाले हैं, उनके मन में सभी चीज़ जो है अवधारणा का बनना, संबंध का बनना, अनुभव का बनना, ये सभी जो है सीखने वाले के मन में होता है। सभी के अनुभव समान नहीं होते, सभी के अनुभव जो है समान नहीं होते, अलग अलग होते हैं। और उसकी जो सीखने की प्रक्रिया वो गति होती है वो भी अलग अलग होती है। इस तरीके से इससे संबंधित जो है प्रश्न बनता है, उसमें या तो आपको सही कथन छांटने के लिए देगा या फिर जो है गलत कथन छांटने के लिए देगा। इस प्रकार से टॉपिक एक ही है, लेकिन उससे संबंधित जो प्रश्न बनता है उसको उलट पुलट के इधर उधर घुमा करके उसको पूछा जाता है। तो आप इसको ध्यान रखें। शिक्षण के दौरान ध्यान रखने वाली चीजें, यहाँ भी प्रश्न बनता है। बच्चों को अधिक से अधिक अनुभव के मौके दे। बच्चे को जो है अधिक से अधिक उसको सीखने के मौके दे, उसको जो है सामाजिक और जो प्राकृतिक परिवेश है उसके साथ अंतःक्रिया करके जो है बच्चे अधिक से अधिक उसको सीखने के उसको मौका दें। अगला है नए अनुभव का पुराने अनुभव से संबंध बनाएं। यानी कि जो बच्चे को जो भी नया चीज़ पढ़ा रहे हैं उसको जो उसके पूर्व ज्ञान है, जो उसके पुराने जो अनुभव है, उनसे उसको जोड़ते हुए उसको पढ़ाया जाए, जिससे बच्चे जो है अच्छे से सीखे और उसको बातचीत करने का मौके दे। इस तरह से बच्चे को जो है
इसको शिक्षण देना चाहिए और इन सभी चीज़ों को ध्यान रखें। अगला है समानता असमानता क्रम देखने और वर्गीकरण व विश्लेषण कर पाने की क्षमता विकसित करने के मौके दें। यानी कि बच्चे को जो है खेल खेल के माध्यम से या फिर बच्चे को है जो है जीव जंतु या पेड़ पौधे या पत्तियाँ इन सभी को जो है दिखा करके बच्चे को समानता असमानता उसमें छांटने को कहें, उसको क्रम से देखने को कहें, उसको बारीकी से अध्ययन करने के लिए कहें और उसमें जो है वर्गीकरण और विश्लेषण की क्षमता को विकास करने के लिए उसको मौका दें। इस तरह से बच्चे जो है खुद से करेंगे और उसमें जो है समानता असमानता और उसको वर्गीकरण करने का खुद उसमें जो है कौशल विकसित होने लगेगा। अगला है अवधारणाओं को आपसी संबंध बनाने और उसके आपसी संबंध देखने के मौके दें। बच्चों को जो है अवधारणाओं को बनना और आपस में उसके संबंध किस प्रकार से बना रहे हैं और आपसी संबंधों को देखने के उसमें मौके दें। यानी कि बच्चे जो है उसको बारीकी से देखें, उसमें किस प्रकार से उसमें संबंध बना पा रहे हैं, उन सभी को करने के लिए उसको मौके दें। बच्चे खुद अपने ज्ञान का निर्माण करते हैं। बच्चे जो है खुद से अपने ज्ञान का निर्माण करते हैं। शिक्षक की जो भूमिका होती है वह मददगार व सहायक होती है, जो उसके लिए परिस्थितियों का निर्माण करता है। यानी कि जो बड़े शिक्षक हो या फिर वयस्क हो, जो बड़े हो, बच्चे की जो है परिस्थिति का निर्माण करता है और बच्चे जो है अपने ज्ञान का निर्माण खुद करता है। और यहाँ पर जो है शिक्षक व वयस्क की जो भूमिका होती है मददगार और सहायक होती है। अगला है सभी के सीखने की गति व स्तर समान नहीं होती। सभी की सीखने की गति व स्तर जो है समान नहीं होती, अर्थात बच्चे के अनुसार सीखने की जो कोशिश की जाए। सभी की जो सीखने की गति है समान नहीं होती, उसमें बच्चे के जो सीखने के अनुसार है वह कोशिश की जाए। कोशिश करने से उसमें सीखा जाता है, सीखने के उसमें विकास हो सकती है। अगला है देखिए जितना भी इधर थ्योरी पढ़े हैं ज्ञान निर्माण समझ निर्माण से संबंधित, उसी का जो है सारांश यहाँ पर दिया गया है, यानी कि उसका निचोड़ है जहाँ से प्रश्न मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न यही से बनता है। तो देखिए ज्ञान या समझ निर्माण के चरण कौन कौन से चरण है? अनुभव का बनना, अवधारणा का बनना, अन्वेषण की विधियाँ तथा सत्यापन प्रक्रियाएं। ये चारों जो है इसी से संबंधित है। जितना इधर टॉपिक देखे हैं, जितना भी ये पढ़े हैं, इन्हीं का निचोड़ है। देखिए इससे संबंधित कैसा कैसा प्रश्न बनता है। टॉपिक एक है लेकिन उससे संबंधित जो है 4 से 5 प्रश्न आपको देखने को मिल जाएंगे। ज्ञान निर्माण में निम्न में से किसकी आवश्यकता होती है? और यह आपके जो है सुपर टेट यानी कि सहायक शिक्षक वर्ग 3 2019 में भी पूछा गया है। इसी प्रश्न को सीजी टेट 2011 में पूछा गया है। अनुभव, अवधारणा का बनना, अन्वेषण विधियां एवं सत्यापन, उपरोक्त सभी। यहाँ पर सभी है तो उपरोक्त सभी, डी ऑप्शन सही हो गया। अगला है ज्ञान निर्माण में निम्न में से किसकी आवश्यकता होती है? इसी को डबल लिखे गए हैं क्योंकि यहाँ पर ये 2011 का है और यहाँ पर सुपर टेट 2019 का है। प्रश्न वही है, अनुभव, अवधारणा का विकास, अन्वेषण एवं सत्यापन, उपरोक्त सभी। तो ऑप्शन नंबर डी। अगला है ज्ञान निर्माण के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है? देखिए इसी प्रश्न को दिया है, ज्ञान निर्माण के संबंध में कौन से कथन जो है गलत है। यह 2019 में बना हुआ है। अनुभव की आवश्यकता का न होना, अवधारणा का बनना, अन्वेषण की विधियों की आवश्यकता, सत्यापन प्रक्रियाओं की आवश्यकता। तो यहाँ पर अनुभव की आवश्यकता का होना होता तब यह सत्य होता, लेकिन यहाँ पर न होना लिखा गया है, इसलिए यही ऑप्शन यहाँ पर सही होता है क्योंकि यहाँ पर गलत आंसर पूछा गया है। अगला है प्राथमिक स्तर पर सामाजिक अध्ययन की अवधारणाएं या उसके उद्देश्य। इससे भी संबंधित प्रश्न जो है बनता है। तो कौन कौन से उद्देश्य हैं प्राथमिक स्तर पर सामाजिक विज्ञान की अवधारणा या उद्देश्य? उच्च प्राथमिक स्तर पर प्रयुक्त पुस्तकों की जानकारी सार्थक रूप से समझ सके। यानी कि बच्चे जो है जब मिडिल क्लास में जाएगा या उच्च प्राथमिक स्तर पर जाएगा तो बच्चे जो है सामाजिक अध्ययन की जो पुस्तकें हैं उसके सार्थक जो अर्थ क्या है उनके बारे में समझ सके। बच्चों को नक्शे व उनकी भाषा से बच्चे को जो है नक्शे किस लिए पढ़ाया जाता है, किस लिए उसके पाठ में जो है नक्शे टॉपिक रहता है, उसके बारे में बच्चे की जो है भाषा को उससे परिचित कराया जा सकता है कि नक्शा कैसे होता है, किस तरह से उसको पढ़ा जाता है, किस तरह से उसको समझा जाता है। उसके परिचित कराने के लिए, उसके परिचय कराने के लिए नक्शा जो है उसके टॉपिक में रखा जाता है। अगला है नक्शों व अन्य संकेतों का अर्थ समझ सके। नक्शा में क्या क्या चीज़ होता है, कैसे कैसे उसका संकेत होता है, उसको किस तरह से पढ़ सकते हैं, उसको समझाने के लिए जो है उसके पाठ में नक्शा होता है। बच्चों में ऐसे हुनर विकसित करना जिससे वे अपनी उम्र के अनुरूप भौगोलिक अवधारणाएं समझ सके। यानी कि बच्चों में ऐसे जो है हुनर विकसित करें कि वह अपने उम्र के अनुसार जो भी भौगोलिक वातावरण है, जो भी घटना घट रहा है या जो भी आसपास में जो भौगोलिक हो रहा है, उन सभी अवधारणाओं में अपनी समझ बना सके।
बच्चों को अपने स्थान व आसपास का भूगोल खोजने के अवसर प्रदान करें। बच्चों को अपने आसपास के वातावरण में जो भी भौगोलिक है उसको जो है खोजने के अवसर उसमें प्रदान करें। बच्चों को ऐसे अवसर प्रदान करना कि वे इंसान और उसके परिवेश के परस्पर संबंधों को महसूस कर सकें। बच्चों को ऐसे अवसर प्रदान करें कि वे इंसान और उसके परिवेश के परस्पर संबंधों को महसूस करें, कि बच्चों को ऐसे अवसर उपलब्ध कराना कि बच्चे जो है अपने रिश्ते नाते जो संबंध है वो किस प्रकार से वह समझ सकते हैं, वो कैसे महसूस कर सकते हैं, उसके बारे में उसको जो है अवसर उपलब्ध कराना। इस तरह से इससे भी संबंधित प्रश्न बनता है। अगला जो टॉपिक है कौशल क्या है, ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, यहाँ से भी प्रश्न बनता ही है, बना हुआ है। तो चलिए इसको भी देखते हैं। कौशल क्या है, कौशल के विकास। थोड़ा सा थ्योरी देख लेते हैं, फिर जो इम्पोर्टेंट है नीचे में उसको देखेंगे। पर्यावरण अध्ययन में विभिन्न अवधारणाओं की समझ शामिल होती है। पर्यावरण अध्ययन में जो है विभिन्न अवधारणाओं की जो है समझ जो है शामिल होती है, परंतु पर्यावरण अध्ययन का मुख्य उद्देश्य किसी आधारभूत ज्ञान के आधार पर कुछ कार्य कर पाना, जिससे कि बच्चे में किसी कार्य को कर पाने की क्षमता का विकास हो सके, अर्थात बच्चा किसी कार्य को कर सकने की योग्यता हासिल कर सके। यानी कि पर्यावरण अध्ययन में इस प्रकार होता है कि उसका मुख्य उद्देश्य यह होता है कि किसी कार्य को हम कर रहे हैं तो उसको कर पाने की उसमें जो है उसमें समझ पैदा हो। चलिए इसका डायरेक्ट जो है हम थोड़ा थ्योरी देख लेते हैं। मुख्य रूप से कौशल पर पकड़ बनाने के लिए सीखना और उसका क्रमबद्ध रूप से अभ्यास करना आवश्यक है। इस आधार पर हम कह सकते हैं किसी भी कौशल में निपुणता हासिल करने के लिए बार बार अभ्यास करना महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। यानी कि इसमें कौशल के बारे में इस तरह से बताया गया है कि किसी कार्य को जब हम करते हैं तो एक बार में नहीं होता, तो उसको बार बार में जब प्रयास करते हैं तो कौशल जो है हम उसको सीख जाते हैं, उसमें कौशल हासिल कर लेते हैं। जैसे कि साइकिल चलाना होता है, कार चलाना होता है, उदाहरण के रूप में प्रश्न आया हुआ है। साइकिल और कार चलाना जब एक दिन में हम नहीं सीख सकते हैं या एक दिन में नहीं चला पाते हैं, तो उसको जो है निरंतर अभ्यास करते रहते हैं, जो निरंतर अभ्यास की ज़रूरत पड़ती है, और हर बार प्रयास से हम उस कौशल पर थोड़ी थोड़ी करके जो है पकड़ हासिल कर जाते हैं। इस दौरान हम गलतियों से सीखते हैं और उनमें सुधार करते जाते हैं। जब हम कुछ भी कार्य करते हैं तो नहीं सीख पाते हैं, धीरे धीरे उसमें गलती होता जाता है, उसी गलती को सुधार करते करते हम जो है सीख जाते हैं और उसमें पकड़ बना लेते हैं, जिससे उसी को बोलते हैं कौशल हासिल करना। कुछ प्रयासों के बाद हम उस कौशलों में इतने पारंगत हो जाते हैं कि हमें वह कार्य बहुत सहज लगने लगता है। यानी कि हम जो है उस कार्य को जो है उसमें त्रुटि कर करके जो है सीखते रहते हैं, गलतियां कर करके सीखते हैं, फिर वही कार्य इतना आसान हो जाता है कि वह जो है आसान लगने लगता है। अगला है भाषा सीखने की बात करें तो किसी भाषा को सीखने और बोलने के लिए हमें कुछ मूलभूत कौशलों का ज्ञान होना आवश्यक है। ये जो है कौशल से आधारित है, इधर साइकिल और कार चलाना। अब दूसरा है भाषा सीखने। भाषा सीखने की जो बात करें तो यह किसी भाषा को लिखने और बोलने के लिए हम कुछ मूलभूत कौशलों का ज्ञान होना आवश्यक है, तभी हम उस भाषा को बिना किसी रुकावट के बोल व लिख सकते हैं। यहाँ से प्रश्न बना हुआ है सुपर टेट में, आप इसको ध्यान रखें। देखिए जो मेन इंपॉर्टेंट है यहाँ से है कौशल के प्रकार। तो कौशल जो है दो प्रकार के होते हैं, ये प्रश्न बना हुआ है, इसको आप ज़्यादा ध्यान दें। कौशल के दो प्रकार होते हैं, एक जन्मजात कौशल होता है और दूसरा है सीखे जाने वाले कौशल। तो जन्मजात कौशल कौन कौन से होते हैं? नैसर्गिक होता है, जैसे बच्चा जन्म लेता है तो वह रोने लगता है, कुछ समय बाद वह दूध पीना सीख जाता है, हाथ पांव हिलाना, चलना, उठना, बैठना आदि सीख लेता है। ये जो है जन्मजात कौशल होते हैं। नैसर्गिक यानी कि प्राकृतिक जो होता है, जन्मजात जिसको अर्जित किए रहते हैं, ये सभी जो है इस प्रकार के कौशल जो है जन्मजात होते हैं। और दूसरा जो कौशल है सीखे जाने वाले कौशल। तो सीखे जाने वाले कौशल कौन कौन से होते हैं? यदि किसी व्यक्ति को मौका मिले तो वह सीख सकता है। यानी किसी व्यक्ति को मौका मिलता है, जैसे कि कार चलाना या तैरना या भाषा सीखना, जब उसको मौका मिलता है तब वो बार बार प्रयास करके उस चीज़ों को सीख जाता है, इसको बोलते हैं सीखे जाने वाले कौशल। ये दूसरा प्रकार के कौशल है। इससे संबंधित प्रश्न आया हुआ है। मूलतः कौशल उसे कहते हैं जिसको हासिल करने के लिए व्यक्ति कोई कार्य करते समय दिमाग के साथ अपनी इंद्रियों को भी इस्तेमाल करते हैं। यानी कि सीखने में जो है मूलतः कौशल उसे कहते हैं जिसमें हासिल करने के लिए जो बच्चे जो है क्या करते हैं या कोई भी इंसान क्या करते हैं,
उसमें जो है अपने दिमाग का प्रयोग करते हैं और इंद्रियों का भी प्रयोग करते हैं। जैसे चमड़ा बनाना, अब इसके लिए दिमाग की भी ज़रूरत पड़ती है और जो है अपने इंद्रियों को भी इस्तेमाल करना पड़ता है। जब तक इंद्रियां सक्रिय नहीं रहेगा तब तक इस काम को नहीं कर सकते। सर्वप्रथम मरे हुए जानवरों जैसे गाय, भैंस, सुअर, बकरी, ऊंट आदि की खाल को उतारा जाना होता है। चमड़ा बनाना इस प्रकार से, जैसे कि गाय, बैल, भैंस, सुअर, बकरी, ऊंट आदि को खाल को उतारा जाता है, तो इसमें जो है इस खालों को बगैर उतारने की निपुणता जरूरी होती है। चाकू के सटीक इस्तेमाल के लिए हाथों और आंखों का अच्छा तालमेल भी जरूरी होता है। यह तभी संभव है जब कोई इसका निरंतर अभ्यास करता हो। जब चमड़ा बनाना हो तो उसमें जो है छुरी को किस प्रकार से चलाना है, किस प्रकार से खाल को उतारना है, इस सभी चीज़ का उसमें जानकारी होगा, तभी जो है वो कर पाएगा। तो यह जो है सीखे जाने वाले कौशल से संबंधित है। अगला है कृषि संबंधित कौशल, यह भी सीखे जाने वाले कौशल से संबंधित है। इसके लिए यह जानना जरूरी है कि भूमि को कैसे और कब जोता जाता है, किसी कठोर जमीन पर भैंस या बैल की सहायता से हल चलाने के लिए गहन प्रशिक्षण की आवश्यकता होती है। किसान पीढ़ी दर पीढ़ी अपने बच्चों को ऐसा करना सिखाता है। एक खांचे को जोतने के लिए कुशलता की जरूरत होती है। एक किसान को यह भी भली भांति पता होता है कि यदि उसे मूंगफली जैसे बीज बोना है तो खांचे को कितना गहरा होगा और यह मूंग का बीज बोना हो तो कितना सही मौसम में सही फसल की खेती करने की ध्यान रखा होता है। यानी कि इसमें स्पष्ट है कि जब कृषि संबंधित है तो इसमें किसान को यह भी पता होना चाहिए कि कौन सी फसल बोने के लिए उसको कितने गहरी जुताई करना है, किस मौसम में उसको बोना है, उन सभी चीज़ों को उसमें जानकारी होगा, तभी जो है कृषि संबंधित उसमें कौशल विकास होगा। आप इसको पढ़ेंगे तो समझ में आ जाएगा, आप इसको पढ़ लीजिएगा। अगला है मिट्टी का बर्तन बनाने का हुनर। देखिए यह भी सीखे जाने वाले जो है कौशल के अंतर्गत है। मिट्टी का बर्तन बनाने का हुनर कुम्हार का कौशल सबसे पुराना और प्रचलित कौशल है। जो कुम्हार की जो कौशल है सबसे पुराना और प्रचलित कौशल है। कुम्हार को अपने पूरा ध्यान उस वस्तु पर केंद्रित करना पड़ता है जो वह बना रहा होता है और बर्तन का मुंह और किनारे गढ़ने के लिए उसे अपनी उंगलियों का चतुराई और कौशलता से इस्तेमाल करना पड़ता है। कुम्हार बर्तन पर नक्काशी और आकृतियां बनाने के लिए अपने नाखूनों का इस्तेमाल करते हैं। इसके बाद बर्तन को चाकू से हटा लिया जाता है। यहाँ पर एक गीले कपड़े और लकड़ी के तरवे की सहायता से खाली हाथों का इस्तेमाल करते हुए बर्तन को अंतिम आकार दिया जाता है। इस प्रकार से आप इसको देख सकते हैं। ये सभी थ्योरी पढ़ने की जरूरत नहीं है। मिट्टी का बर्तन बनाने का हुनर यह भी सीखे जाने वाले कौशल का है। तो चलिए देखते हैं सीखे जाने वाले कौशल में कौन कौन से है। तो देखिए यहाँ पर कौशल जो है दो प्रकार के हैं, एक जन्मजात कौशल है और दूसरा सीखे जाने वाले कौशल। तो जन्मजात कौशल के जो उदाहरण है वह है हाथ पाँव हिलाना, चलना, उठना, बैठना आदि। ये सभी जो है जन्मजात कौशल है, जिसको नैसर्गिक कौशल भी कहते हैं। और अगला है सीखे जाने वाले कौशल। तो सीखे जाने वाले कौशल के अंतर्गत है साइकिल चलाना, तैरना, भाषा सीखना और जो है इससे संबंधित जो है चमड़ा बनाना, कृषि संबंधी कौशल है। अगला है मिट्टी का बर्तन बनाने का हुनर। इस तरह से जो है सीखे जाने वाले के कौशल है। तो कौशल दो प्रकार के हैं, उसमें संबंधित दो ही प्रश्न आएंगे। निम्न में से कौन सा कौशल सर्वथा भिन्न है। देखिए प्रश्न आया हुआ है साइकिल चलाना, तैरना, भाषा सीखना, बच्चों का चलना सीखना। तो यहाँ पर जो है व्यापम ने आंसर इसमें जो लिया है भाषा सीखना को लिया है, जबकि इसका सही आंसर जो होता वो होता बच्चों का चलना सिखाना। क्योंकि यह जो है अगर कौशल को हम अभी पढ़े हैं उसमें जन्मजात कौशल के अंतर्गत आ रहा है बच्चों को चलना सीखना। अगला है बाकी जो है साइकिल चलाना, तैरना, भाषा सीखना, ये जो है बाद में जो सीखने वाले कौशल के अंतर्गत आएंगे तीनों। इसका डी ऑप्शन सही होता, लेकिन यहाँ पर व्यापम ने बी को लिया है, भाषा सीखना को लिया है। आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं आपको क्या लगता है इसका आंसर। निम्न में से जन्मजात कौशल है, इनमें से जन्मजात कौशल कौन है। इसको मैं अपनी तरफ से बनाई हूँ इस प्रश्न को। साइकिल चलाना, तैरना, भाषा सीखना, बच्चों का चलना सीखना। तो मेरे द्वारा जो है इसका डी ऑप्शन सही होगा। इसी प्रश्न को मैं बनाई हूँ अपने तरीके से। अगला है पर्यावरण अध्ययन में क्या क्या किया जा सकता है। बच्चों को सूचना
कई तरीकों से मिलता है और इन सूचनाओं को वह अपने पास रख लेती है। जैसे जैसे वह आगे बढ़ते जाती है वैसे वैसे कई चीज़ों में भी सीखती जाती है। इनमें बारीकी से अवलोकन करना व उनकी सामान्यीकरण करना, नतीजे निकालना, साक्षात्कार करना तथा भ्रमण द्वारा आंकड़ों को इकट्ठा करना, बारीकी से प्रक्रिया का अध्ययन करना आदि शामिल है। बच्चे को ऐसे अवसर देने होंगे जिससे उसे खुद कुछ करने के मौके मिले, जिनसे धीरे धीरे कठिनाई का स्तर भी बढ़ता रहे। यहाँ पर है डायरेक्ट जो है वो है अंतःक्रिया, अवलोकन और सामान्यीकरण। ये तीनों जो है इम्पोर्टेंट है, यही इसका निचोड़ है इस थ्योरी का। तो देखिए कौन कौन से प्रश्न बना हुआ है इनसे संबंधित। समाजीकरण के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? यह 2014 में आया हुआ है सीजीटेट में। कौन से कथन गलत है पूछा गया है। समाजीकरण एक प्रकार का सीखना है। इस प्रक्रिया में व्यक्तित्व का विकास होता है। इस प्रक्रिया में संस्कृति का हस्तांतरण होता है। यह प्रक्रिया समाज से अलग रहकर भी हो सकती है। तो देखिए समाजीकरण कब होता है? जब हम समाज में रहेंगे तभी समाजीकरण होगा। इस प्रकार में व्यक्तित्व का विकास होता है, सही है। इस प्रक्रिया में संस्कृति का हस्तांतरण होता है, सही है। यहाँ पर गलत कथन पूछा गया है, तो हम जो है समाज से अलग रह करके समाजीकरण नहीं कर सकते। यहाँ पर है यह प्रक्रिया समाज से अलग रहकर भी समाजीकरण हो सकता है, तो यही आंसर जो है गलत है। बिना समाज के जो है समाजीकरण नहीं हो सकता। समाज से अलग रह करके हम जो है समाजीकरण नहीं कर सकते। तो इसका डी ऑप्शन सही है। अवधारणाओं का बनना। वास्तव में हमारी समझ मूलतः इस जगत के बारे में है। इस जगत को समझने का जरिया हमारी 5 ज्ञानेंद्रियां हैं। कौन कौन से 5 ज्ञानेंद्रियां हैं? तो आँख, कान, नाक, जीभ, त्वचा, ये सभी जो है 5 हमारी ज्ञानेंद्रियां हैं, जिसके माध्यम से अन्य कोई और जरिया नहीं है। इस जगह को जानने समझने का कुछ भी करते हैं, देखना, सूंघना, छूना, चखना, सुनना, अनुभव, इनके माध्यम से ही विशिष्ट संप्रेषण लाल, बदबू, खुरदरा, मीठा, मधुर प्राप्त करते हैं। हमारे हर एक इंद्रिय जो है संप्रेषण का एक खास बिंब हमारे मस्तिष्क में बनता है। यानी कि इन्हीं जो 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, इन्हीं के माध्यम से हम जो है कौन से किस रंग की है, कौन सी कैसे सुगंध है, इन सभी को हम पहचान सकते हैं। इसी तरह से इसमें बताया गया है। इससे संबंधित जो है प्रश्न बनता है, जैसे मैंने कोई पशु देखा तो इससे जो संप्रेषण मैंने ग्रहण किया उसकी एक छवि मेरे मस्तिष्क में बनता है। यह अवधारणा से संबंधित हो गया। उदाहरण जो है गाय दूध देती है। अब गाय दूध देती है, इसके गोबर से उपले बनते हैं। गाय, जब हम किसी गाय को देख लेते हैं तो उससे संबंधित जो है बहुत सारे अवधारणाएं हमारे मन में बनने लगता है। जैसे कि देखिए गाय क्या देती है, तो गाय दूध देती है, गाय बछिया देती है, गाय घास चरती है, गाय जो है वसा, उसके वसा दूध में वसा होता है, उसके गोबर देती है, उसमें गोबर में क्या क्या पाए जाते हैं, क्या क्या बनते हैं, इन सभी के बारे में जो है बहुत सारी इसमें अवधारणाएं बनती है। ये सभी अवधारणाएं हैं, इसको अच्छे से जरूर देख लीजिएगा। चलिए इससे संबंधित प्रश्न देख लेते हैं। बच्चों में सामाजिक भावना का विकास करने के लिए निम्न में से कौन सा प्रयास सर्वोत्तम है? यह 2011 में पूछा गया है। विद्यालय में विभिन्न त्योहारों का आयोजन करना, अभिभावकों को विद्यालय में आमंत्रित कर बैठकों का आयोजन करना, बच्चों को स्वास्थ्य स्पर्धा के लिए तैयार करना, विद्यालय में बाल मेला आयोजित करना। तो बच्चों में सामाजिक भावना का विकास करने के लिए निम्न में से कौन सा प्रयास सर्वोत्तम है? तो बच्चों को स्वास्थ्य स्पर्धा के लिए तैयार करना। तो डी ऑप्शन इसका सही है। अगला है, बच्चों को पर्यावरण अध्ययन पढ़ाया जाना क्यों आवश्यक है? यह 2017 में पूछा गया है। नैतिकता की समझ का विकास, अवधारणाओं की गहरी समझ का विकास, पर्यावरण की जानकारी एवं महत्व देना, उपरोक्त सभी। इसका सही आंसर उपरोक्त सभी। अगला है, सामाजिक विकास के मार्ग में बाधक तत्व है श्रम विभाजन, शिक्षा का अधिकार, सांप्रदायिकता, सहकारिता। सामाजिक विकास के मार्ग में बाधक तत्व जो है वह है सांप्रदायिकता। इसका सी ऑप्शन सही है, सांप्रदायिकता। अगला प्रश्न है, अर्थशास्त्र की मूलभूत अवधारणाओं की समझ विकसित की जा सकती है। यह 2011 में है। बाजार के रोल प्ले का आयोजन करवाकर, बैंक पोस्ट ऑफिस का भ्रमण करवाकर, मूल्य जैसी अमूर्त धारणा को उदाहरणों द्वारा व्यक्त करके, उपरोक्त सभी। तो यहाँ पर जो है उपरोक्त सभी। अगला है,
बच्चों में प्रतिदिन डायरी लिखने, मौसम दर्ज करने एवं उससे संबंधित प्रश्न पूछने पर बच्चों में कौशल का विकास होता है। यह 2011 में पूछा गया है। इससे संबंधित प्रश्न आता है अनुमान लगाने का कौशल, लेखन का कौशल, संप्रेषण का कौशल, मापन का कौशल। तो यहाँ पर प्रतिदिन बच्चे को जो है डायरी लिखने और मौसम दर्ज करने, तो मौसम दर्ज करने ये सभी जो है संप्रेषण कौशल से संबंधित है। हमारे शरीर के मुख्य संवेदनांग है, यह 2011 में पूछा गया है। कौन कौन से ज्ञानेंद्रिय है जो संवेदनांग है? आँख, हाथ, त्वचा, दांत, हृदय, त्वचा, कान, आँख, नाक एवं जीभ। जीभ, आँख, हाथ, पैर, हृदय, कान, नाक, मस्तिष्क, हृदय। तो देखिए हमारे जो संवेदनांग है वो 5 है। तो कौन कौन से है? तो वो है आँख, हाथ, तो है त्वचा, कान, आँख, नाक एवं जीभ। तो इसका बी ऑप्शन सही है। यहीं पर वीडियो है जो है समाप्त होता है। वीडियो को शुरू से अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। इसका अगर आगे का जो है टॉपिक चाहिए पर्यावरण का, तो आप लोग कमेंट में ज़रूर कीजिएगा। आज की वीडियो जो है ठीक से नहीं बन पाया, टाइम नहीं होने के कारण जल्दी फास्ट किए हैं।